नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक टेंस लेकर हाजिर हूँ। ये टॉपिक इंग्लिश का अध्ययन करने वाले समस्त विद्यार्थियों जो प्राइमरी क्लासों से लेकर हायर एजुकेशन तक की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक अंग्रेजी की मूल जड़ के रूप में काम करता है। और अगर आपने इस विषय को अच्छे से समझ लिया तो फिर आगे वाले जो टॉपिक है उसको समझने या अध्ययन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। टॉपिक है अपना टेंस। ये टेंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से बना है। जिसका अर्थ है टाइम। जिसका अर्थ क्या है? टाइम है। यह टाइम शब्द या टेंस जो टेम्पस से बना है जिसका अर्थ है टाइम। लेकिन टाइम और टेंस में अंतर है। यूं देखा जाए तो टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। टाइम क्या है? टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। जबकि टेंस ग्रामेटिकल वर्ड है। टेंस क्या है? ग्रामेटिकल वर्ड है और ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसकी एक छोटी सी परिभाषा से शुरुआत करते हैं कि टेंस क्या है। टेंस shows not only time but also the state of an action। तो ये जो टेंस है ये न केवल समय बताता है बल्कि किसी भी एक्शन की स्थिति यानी किसी भी कार्य की स्थिति के बारे में भी बताता है। तो ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। अब बात करते हैं अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो मुख्य रूप से टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस के प्रकारों की बात करें तो इसके तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ये तीन होते हैं, मुख्य टेंस तीन होते हैं। फिर इनकी और आगे कैटेगरी की गई है। इनको इसके पार्ट्स किए गए हैं समय की स्थिति के अनुसार। हर यानी इस प्रत्येक के 4 प्रकार हैं। इसके भी क्या है? 4 प्रकार है, 4 टाइप्स है। 4 टाइप्स। जैसे नंबर 1 की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नंबर 3
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन चारों की बात की जाए तो ये हमेशा सामान्य काल के बारे में जानकारी देता है। जैसे कार्य सामान्यतः स्थिति में होता है, और इसके लिए रा है, ता है, ती है, ये शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे करता है, जाता है, खाता है, खेलता है, यानी ये शब्द आते हैं पीछे। ता है, ती है, ते है, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, तो ये सामान्य कार्य की सामान्य स्थिति में होता है तब ये। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कार्य के बारे में बात के समय भी चालू रहता है। कार्य के बारे में जब बात की जाती है, कार्य के बारे में बात के समय में भी कार्य चालू रहता है। यानी जब इसके बारे में बात की जाती है तब ये इन प्रोग्रेस होता है। जैसे इसका रहा है, रही है, रहे हैं, इसका पूरा विस्तार से एक एक को लेकर इनकी चारों प्रकार के वाक्य उनका अध्ययन किया जाएगा। लेकिन ये सामान्य परिचय के रूप में थोड़ा देख लेते हैं। रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं। जब इसका अनुवाद करते हैं हिंदी में तो ये शब्द अर्थ देते हैं कि कार्य हो रहा है, या कोई जा रही है, या खेल रहे हैं, आते हैं, इस प्रकार से आ रहे हैं। दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी बात करें तो ये वर्तमान में कार्य की समाप्ति का सूचक है। यानी वर्तमान जब इसके बारे में बात की जाती है तब ये कार्य जस्ट उससे पहले समाप्त हो चुका है, कार्य की समाप्ति का सूचक है। और इसमें शब्द आते हैं चुका है। हिंदी में ये पहचान होती है कि कार्य समाप्त हो चुका है या चुकी है या चुके हैं, ये इसकी पहचान होती है। यानी अभी अभी वर्तमान में जस्ट अभी कार्य समाप्त हो चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें कार्य
पिछले निश्चित समय से चल रहा है। इसकी विशेषता ये है कि कार्य पिछला जो समय दिया है उस समय से कंटिन्यू भी चलता आ रहा है। तो ये इनकी पहचान हो गई। फिर एक एक का अध्ययन करेंगे। ये अगर आप इसको लिखें तब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं जो पहले प्रकार का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है यानी वाक्य का जो प्रकार होता है वह है स्ट्रक्चर। महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखें। अब आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगता है, किन स्थितियों में लगता है और किन स्थितियों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये तब आती है जब जो सब्जेक्ट प्लूरल हो और उसमें जैसे नाउन है या सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन। अगर इसमें ये आ गया है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन आ गया है तो वहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस इनका प्रयोग कहाँ होता है। ध्यान दें। अगर सब्जेक्ट है वो है ही है, ही, सी, इट, नेम ऑफ पर्सन किसी व्यक्ति का नाम आ गया, नेम ऑफ पर्सन, नेम, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन। अगर ये आ गया है तो वहां पर आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। ये ध्यान रखें। वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म तब लगेगी जब आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगता है जब ये सब्जेक्ट है वो ही, सी, इट किसी व्यक्ति का नाम आ गया, ना नेम है, सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन अगर यूज हुआ है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अब देखते हैं कंफ्यूज है कि एस कब लगता है या ईएस कब लगता है। तो ध्यान रखें कि ईएस कब लगता है। ईएस कब लगता है जब वर्ब का अंतिम लेटर
डबल एस है, क्या है, डबल एस है, या एस एच है, या सी एच है, या ओ है, या एक्स है, या जेड है, ये अगर ये स्थिति आ गई ओ एक्स जेड या सी एच एस एस और डबल एस, अगर ये है तो वर्ब के साथ हमेशा ई एस लगेगा। ई एस कब लगता है, ये ध्यान है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें कि वर्ब के साथ ई एस कब लगता है, जब वर्ब का अंतिम लेटर डबल एस है, या एस एच है, या सी एच है, या ओ एक्स और जेड है, अगर ये है तो ध्यान रखें वर्ब के साथ ई एस लगेगा। जैसे गो है, तो अगर ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो गो का गोज हो जाता है, ई एस लग जाता है इसके साथ। जैसे कैच है, कैच है, सी एच है, लिटर है, अंतिम सी एच आ गया है, तो इसका हो जाएगा सी ए टी सी एच ई एस, कैचेज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरे शब्द है, ध्यान रखें आपको केवल ये याद रखना है, डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स और जेड ये हो तो आपको ई एस लगाना। दूसरा है कि अगर किसी वर्ब के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो, और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखें वाई से पहले कंसोनेंट होना जरूरी है, अगर कंसोनेंट है तो ही वाई हटकर आई एस लगेगा। जैसे फ्लाई, तो फ्लाई का वाई हट जाएगा और आई एस लग जाएगा, फ्लाई, ट्राई, ट्राइज, इसी प्रकार से क्राई, सी आर वाई, तो इसका हो जाएगा सी आर आई ई एस। ये ध्यान रखें अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो ये वाई हटकर आई एस हो जाएगा, अगर उससे पहले वाउल है तो वो ई एस नहीं रहेगा। जैसे प्ले है, तो प्ले का पी एल ए वाई प्ले है, तो वाई से पहले वाउल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वाउल है, तो इसका प्लेज ही होगा, एस लगेगा, ध्यान रखें ये, इसमें एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखें वाई से पहले किसी भी वर्ड में, ये तो एक उदाहरण के रूप में बताया है, तो ये ध्यान रखें। अब अपना शुरुआत करते हैं इससे आगे, ये तो इसकी सामान्य जानकारी हो गई कि एस और ई एस कब लगता है। आप इनको कॉपी में लिखें और फिर अध्ययन करें तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा एक बार में भी, ध्यान रखें। चलिए यहाँ तक का आपको लिख लेना है। फिर अपन देखेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके चारों प्रकार के वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS और ऑब्जेक्ट, ये तो होता है। लेकिन इसमें भी वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखें, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखें। तो इसमें अफर्मेटिव होता है, एक नंबर होता है। टाइप ऑफ जो सेंटेंस है वो एक तो होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये चारों प्रकार के वाक्य हैं। इन चारों प्रकार के वाक्य है वो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिखकर उनको आप तक मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे अफर्मेटिव वाक्य है, आई गो टू स्कूल, ये एक अफर्मेटिव वाक्य हो गया। आई गो टू स्कूल, he goes to school, रमेश प्लेज क्रिकेट, रमेश क्रिकेट खेलता है। और दे प्ले फुटबॉल, ये वाक्य है अफर्मेटिव है। तो देखिए इसमें जो अपना सब्जेक्ट है वो प्लूरल यूज हुआ, इसलिए गो आया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है उसके साथ किसी प्रकार का SAS नहीं लगा था। जैसे अपने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है। दूसरा है ये वर्ब की फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगा है क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के साथ। दूसरा मैंने कहा था किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, एक व्यक्ति का नाम आ जाए तो वहाँ भी वर्ब के साथ S या ES लगता है, तो प्ले के साथ S लगाएं। दे है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये आपको ध्यान रखना। ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इनका अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो चलिए इसका एक एक करके बनाते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये ध्यान रखें। इसका स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखें, डू नॉट हो जाएगा और डू नॉट। दूसरा है ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए ध्यान रखें, ये जो सब्जेक्ट है अपना प्लूरल है, इस वजह से डू आया है, और ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, इस वजह से डज आया। ये भी ध्यान रखें, डू कहाँ आता है और डज कहाँ आता है, वो भी जो जैसा मैंने बताया था वी जो फर्स्ट एंड वी के साथ SAIS लगता है, उसी टाइप अगर ये जो अपना सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो केवल वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर ये सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS लग जाएगा। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये इसका नकारात्मक वाक्य हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। रमेश प्ले क्रिकेट, तो रमेश सिंगुलर है तो हो जाएगा रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट था दे प्ले फुटबॉल, तो इसका नकारात्मक बनाना है तो इसका हो जाएगा दे डू नॉट प्ले फुटबॉल।
दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये ध्यान रखें। तो ये अफर्मेटिव थे। अफर्मेटिव वाक्यों को, चारों वाक्यों को अपने नेगेटिव में बदला, और नेगेटिव बदलने के बाद अपन इसको बदलेंगे इंट्रोगेटिव में। किसमें बदलेंगे? इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। तो इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बाद में एक बार लिख के याद करें, फिर से अलग से थोड़ा, क्योंकि स्पेस कम है। तो इंट्रोगेटिव बनाना है इनको। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखें, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आती है? पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। या अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें WH वर्ड है वो पहले आते हैं, तो ध्यान रखें। तो इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें या इसका स्ट्रक्चर लिखें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब या तो डू आती है या डज, और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो डू और डज, वही बात ध्यान रखें, डू हमेशा प्लूरल नाउन के लिए आएगा और डज है वो सिंगुलर नाउन के लिए आएगा। तो इसमें जैसे वाक्य हैं इसी को चेंज करें कि आई गो टू स्कूल, तो इसको लिखेंगे डू आई गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क रहेगा। डू आई गो टू स्कूल, तो इसका ध्यान रखें, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ध्यान रखें। दूसरा वाक्य है ही गोज टू स्कूल, इसको चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा डज। ही है तो डज इसकी सिंगुलर नाउन है तो डज आएगा। डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। और ये ध्यान रखें, और जब वाक्य में डू डज आ जाता है तो वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ध्यान रखें। जब भी वाक्य में डू और डज आ गया है, इंट्रोगेटिव है, तो उसमें ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वहां आप वर्ब के साथ SIES लगाने का प्रयास नहीं करें, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तीसरा वाक्य, रमेश प्लेज क्रिकेट, डज रमेश प्ले क्रिकेट, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट जो वाक्य है दे प्ले फुटबॉल, तो इसका हो जाएगा, दे प्लूरल है तो डू दे प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से अपने सामने अफर्मेटिव वाक्य है, इसको अपने नेगेटिव में बदला, और जो अफर्मेटिव है उसको इंट्रोगेटिव में बदला। ये स्ट्रक्चर हमेशा रहता है सामने, ध्यान रखें। तो इसमें ये आता है, इसके बाद डू डज इंट्रोगेटिव बनाते तब इसका ये थोड़ा ये फॉर्मूला भी लिख ले कि इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ध्यान रखें। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा। और चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चौथा हमारे पास जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाने के लिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में हेल्प मिले। तो चौथे प्रकार का जो सेंटेंस है वो है अपने सामने इंट्रोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर इस प्रकार का वाक्य होगा तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा, ध्यान रखें। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा डू या डज, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी डू या डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। डू डज हमेशा पहले आएगा और नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो जैसे ये वाक्य आई गो टू स्कूल, तो देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार ये अपने को लिखना है वाक्य डू आई नॉट गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क, डू आई नॉट गो टू स्कूल। दूसरा वाक्य है ही गोज टू स्कूल, तो इसका हो जाएगा डज ही नॉट गो टू स्कूल। और तीसरा वाक्य है रमेश प्लेज क्रिकेट, तो रमेश है सिंगुलर है, नाउन है तो आ जाएगा डज रमेश नॉट प्ले फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। तो ये है अपने जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, इस इनडेफिनेट टेंस को बेसिकली समझने का प्रयास किया है। तो इसको कल वाली क्लास में और विस्तार से जो कंपटीशन एग्जाम्स है उनके दृष्टि से इसको कंप्लीट करेंगे एक टेंस को। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप ये जो